बिहार में चुनाव आते ही नेता जनता के बीच जाते हैं। कोई विकास का वादा करता है, कोई बदलाव की बात करता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता, ये सवाल हमेशा चर्चा में रहता है। अब एक रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति के चंदे और खर्च का ऐसा हिसाब सामने रखा है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। जनता से चंदा मांगकर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों ने करोड़ों रुपए जुटाए हैं, करोड़ों खर्च भी किए हैं, लेकिन जमा फंड और खर्च के बीच करीब 88 करोड़ रुपए का अंतर रह गया है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव मैदान में उतरने वाली पार्टियों के असली आर्थिक ताकत कितनी है और क्या आम कार्यकर्ताओं के चंदे से चलने वाली राजनीति अब करोड़ों के खेल में बदल चुकी है। बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों ने उस दौरान 281 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया और 153 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें प्रचार पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। इन रिपोर्ट में 5 राष्ट्रीय पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा 5 क्षेत्रीय पार्टियां जैसे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, AIMIM और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भकपा द्वारा दखल खर्च के ब्यौरे का विश्लेषण किया गया है। 10 पार्टियों को मिलाकर 281 करोड़ रुपए होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 पार्टियों ने मिलकर चंदा के तौर पर 281 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनका कुल खर्च 153 करोड़ रुपए रहा। इस तरह जमा किए गए फंड और बचाए गए खर्च के बीच लगभग 88 करोड़ रुपए का अंतर रहा। प्रचार खर्च का सबसे बड़ा मद बनकर उभरा और यह राशि कुल खर्च का 36% यानी 100 करोड़ रुपए थी। पार्टियों ने यात्रा पर 80 करोड़ रुपए और उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान के तौर पर 62 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया मंच और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यमों से वर्चुअल प्रचार पर लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, जबकि पार्टियों ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अन्य खर्च 14 करोड़ रुपए रहे। एडीआर की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुल खर्च का लगभग 30% हिस्सा यात्रा पर व्यय किया गया है। इस तरह प्रचार के बाद यह चुनावी खर्च का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। अब बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 161 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 6 राष्ट्रीय दल हैं, 10 क्षेत्रीय दल हैं और 145 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शामिल थे। हालांकि यह विश्लेषण केवल उन 10 प्रमुख दलों तक ही सीमित था जिनके खर्च का ब्यौरा उपलब्ध था। रिपोर्ट के मुताबिक जिन पार्टियों का विश्लेषण किया गया है उसमें बसपा एक ऐसी पार्टी थी जिसने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने केंद्रीय मुख्यालय या राज्य इकाई स्तर पर इकट्ठा किए गए किसी भी फंड की जानकारी नहीं दी थी। तो एडीआर की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जहां बिहार की बातचीत करें तो बिहार में अभी भी भूखमरी की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिलती है। गरीब लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं, लेकिन नेताओं के एसी की गाड़ियां, एसी के ऑफिस और कई तरह के सुविधा लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि बिहार के राजस्व में पैसे ही नहीं है, पैसों की कमी हो गई है, कई कर्मचारियों के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरी तरफ ये खर्च का ब्यौरा ये बता रहा है कि नेता बस अपने पैसे, अपने राजसी ठाठ के लिए चुनाव मैदान में कूदते हैं, वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं, आप चाहते हैं कि उसे एक मंच मिले, तो आप दिए जा रहे नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार तक उस खबर को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।